श्रीमान मयंक नायक जी। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आन बान और शान किसानों के लिए उनकी आय दुगनी करने के लिए माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान कार्य कर रहे हैं। मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है कि देश में दलहन उत्पादन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करने की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई, और कृपया ये भी स्पष्ट करें कि इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य क्या है तथा ये मिशन पूर्ववर्ती राज्यों के किस प्रकार से भिन्न है। थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर जी। माननीय सभापति महोदय, मैं विद्वान सहित सदस्य आदरणीय मयंक नायक जी को बताना चाहता हूं और उनके माध्यम से संपूर्ण सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी दलहन में जो हमारा कुल मिला के क्षेत्र था माननीय सभापति महोदय, वो 38% था और उत्पादन केवल 28% होता था। 38% क्षेत्रफल, उत्पादन 28%, कम उत्पादकता, बीजों के रिप्लेसमेंट की दर अत्यंत कम थी और मौसम की मार के कारण कई बार हमारी दलहन की फसलें खराब होती थी और इसलिए धीरे धीरे माननीय सभापति महोदय कई राज्यों में किसानों ने दलहन की खेती कम करना प्रारंभ कर दी या छोड़ दी और दलहन को रिप्लेस करके दूसरी फसलें आने लगी। ऐसे में दलहन की का जो आवश्यकता है हमारे देश में, वो जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति में देश आत्मनिर्भर हो सके, इसके लिए एक मिशन की जरूरत थी और इसलिए माननीय सभापति महोदय ये दलहन आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने प्रारंभ किया। ये फैसला किया कम उपज और उत्पादन का अंतर ये हमको कम करना है। पुराने बीज की किस्मों के जगह नए ज़्यादा उत्पादन देने वाले जलवायु अनुकूल बीज हमको लेके आना है। मशीनीकरण से संबंधित समस्याओं का हमें समाधान करना है। दलहन पर जो कीट प्रकोप होता है जिसके कारण फसलों में बहुत नुकसान होता है, उसका मुकाबला हमको करना है। कीट प्रकोप हम कैसे समाप्त करें उसके प्रयत्न हमको करना है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि दलहन हमारे देश में जो शाकाहारी पॉपुलेशन है, जो केवल शाकाहार पर विश्वास रखती है, उनको प्रोटीन प्राप्ति का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रमुख साधन है और इसलिए दलहन हमारे देश की एक बड़ी आवश्यकता है और इसलिए हमारे उद्देश्य दलहन मिशन को प्रारंभ करने के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, नंबर 1, जलवायु अनुकूल बीजों का उत्पादन, नंबर 2, किसानों को वो उपलब्ध हो जाए इसका प्रयत्न करना, नंबर 3, फिर नेफेड और सीसीएफ के माध्यम से तुअर मसूर उड़द की पूरी खरीद, फिर पीएम आशा के अंतर्गत बाकी दलहन की खरीद को भी सुनिश्चित करना, फसल के उपरांत भंडारण और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना और प्रबंधन तकनीक को भी आगे बढ़ाना। इसलिए हमने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ किया है और मुझे विश्वास है कि इस मिशन के कारण भारत 30-31 तक दालों में आत्मनिर्भर हो जाएगा।